सीबीसी आवाज के हाथ ही एक्सक्लूसिव जानकारी मिली है कि फ्लेक्सिबल स्लैब पॉली ऑयल पर एंटी डंपिंग ड्यूटी तय सरकार कर रही है। डीजीटीआर ने एंटी डंपिंग ड्यूटी की सिफारिश की थी और ये डंपिंग बड़े पैमाने से मिडिल ईस्ट से होती दिखाई दे रही थी। अब किस कंपनी ने अपील की थी, किसके फेवर में इनफैक्ट एंटी डंपिंग ड्यूटी का फैसला जाता हुआ दिखाई देगा। हमारे साथ लक्ष्मण रॉय जुड़ गए हैं। लक्ष्मण, वेलकम बैक। बताइए क्या जानकारी आपके हाथ लग रही है? देखिए, दरअसल जितने भी फोम का हम इस्तेमाल करते हैं, फोम या पिलो में करते हैं, मैट्रेस में करते हैं या फिर किसी सीट पे करते हैं, उस फोम को बनाने में एक खास तरह केमिकल का इस्तेमाल होता है जिसको कहते हैं स्लैब स्टॉक पॉलीवुल। इस पॉलीवुल की डंपिंग बहुत बड़े मात्रा में हो रही थी। खास तौर से यहाँ पर जो डंपिंग हो रही थी वो आपको सऊदी अरेबिया और यूएई से डंपिंग हो रही थी। उस डंपिंग की जांच करने की मांग की थी मनाली पेट्रोकेमिकल ने। तो मनाली पेट्रोकेमिकल के मांग पर इंडिया के नंबर 1 ब्रोकर जीरोधा के साथ जुड़िए, जहां पर आपका ब्रोकरेज कुछ भी नहीं लगेगा। ब्रोकरेज लगेगा तो सिर्फ इंट्राडे ट्रेड में, वह भी सिर्फ 20 रुपए। तो दोस्तों, अकाउंट ओपनिंग की लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जाइए लिंक पर क्लिक करके जीरोधा में अकाउंट ओपन कराइए। जब जांच शुरू की गई तो डीजीटीआर ने पाया कि वाकई डंपिंग काफी ज्यादा हो रही है। तो अब डीजीटीआर ने अपना फाइनल नोटिफिकेशन जारी किया है। यह नोटिफिकेशन जारी करने का मतलब यह होता है कि इस पर एंटी डंपिंग ड्यूटी लगना लगभग तय है। डीजीटीआर ने अपने नोटिफिकेशन में कहा है कि इस खास केमिकल पर आप $101.81 प्रति टन से लेकर के $235.02 प्रति टन तक ड्यूटी लगाइए, एंटी डंपिंग ड्यूटी। ओके, तो एंटी डंपिंग ड्यूटी लगाई जाए इस पर्टिकुलर प्रोडक्ट पर जो मिडिल ईस्ट से दरअसल बड़े पैमाने पर डंप होता है। डीजीटीआर ने सिफारिश की थी और वो हरकत में अब देखिए स्टॉक भी आ चुका है, लगभग 9% ऊपर है, 10% के अपर सर्किट के करीब जाता हुआ। और ड्यूटी की सिफारिश देखिए $101 प्रति टन से $235 प्रति टन कहने को कर दिया है डीजीटीआर ने। वित्त मंत्रालय के नोटिफिकेशन के बाद ये ड्यूटी लागू होगी। और जैसे लक्ष्मण कह रहे हैं कि मनाली पेट्रो बड़े पैमाने पर इस पर्टिकुलर प्रोडक्ट का यहां पर मैन्युफैक्चरिंग करती है। ये बताइए कि कितने साइजेबल अमाउंट में डंपिंग हो रही थी भारत में? लक्ष्मण, मैं ये समझने की कोशिश कर रही हूं। देखिए, ये जो ड्यूटी है दरअसल ये ड्यूटी जो सिफारिश की गई डीजीटीआर की, उस सिफारिश के बाद अब एक अंतिम नोटिफिकेशन जो है वो वित्त मंत्रालय की तरफ से जारी किया जाएगा। वित्त मंत्रालय की तरफ से नोटिफिकेशन जारी करते ही लागू हो जाएगा। लेकिन ये सिर्फ एक औपचारिकता होती है कि वित्त मंत्रालय की तरफ से नोटिफिकेशन जारी किया जाए। मैंने कभी ऐसा केस नहीं देखा जहां डीजीटीआर ने सिफारिश की हो और वित्त मंत्रालय नोटिफिकेशन जारी नहीं किया हो। ये सिर्फ प्रक्रिया भर की देरी है। तो बहुत जल्द आप देखेंगे कि वित्त मंत्रालय की तरफ से नोटिफिकेशन आएगा। ये इसलिए अहम है क्योंकि जो मनाली पेट्रोकेमिकल, जिस कंपनी का नाम लिया मैंने, जब मैंने पूरा नोटिफिकेशन पढ़ा तो उसमें खास बात यह नजर आई कि मनाली पेट्रोकेमिकल पूरे घरेलू उत्पादन का 85% खुद अकेले प्रोड्यूस करती है। लेकिन इंपोर्ट इतना ज्यादा सस्ते में हो जा रहा था कि इस कंपनी को नुकसान था। सिर्फ आपको इस नजरिए से नहीं देखना चाहिए, दरअसल सरकार पूरे केमिकल इंडस्ट्री के लिए तेजी से ऐसे कदम उठा रही है ताकि घरेलू उत्पादन बढ़ाया जा सके, इंपोर्ट पर निर्भरता कम किया जा सके। उसकी तरफ भी एक बड़ा कदम है। ओके, तो इंपोर्ट पर निर्भरता कम हो, मनाली पेट्रो उसमें एक बड़ा प्लेयर है तो उनके फेवर में ये खबर जाएगी। लेकिन साथ ही साथ जो यूजर्स हैं उनके लिए अब देखना यही होगा कि अब क्योंकि डंपिंग को रोकने के लिए सरकार ये कदम उठा रही है तो क्या उनके मार्जिन्स पर असर पड़ता हुआ दिखाई देगा? क्या ये पर्टिकुलर रॉ मटेरियल इतने पर्याप्त मात्रा में मिलेगा भारत में? तो शीला फोम पर आप नजर रखिए। मैं ट्रेड की सलाह नहीं दे रही हूं। ट्रेड तो इस समय अगर आपने इस खबर पर करना है तो मनाली पेट्रो और इस पर्टिकुलर प्रोडक्ट के मैन्युफैक्चरर्स पर ही करना है। शुक्रिया लक्ष्मण फिलहाल इस अपडेट के लिए। इंडिया के नंबर 1 ब्रोकर जीरोधा के साथ जुड़िए, जहां पर आपका ब्रोकरेज कुछ भी नहीं लगेगा। ब्रोकरेज लगेगा तो सिर्फ इंट्राडे ट्रेड में, वह भी सिर्फ 20 रुपए। तो दोस्तों, अकाउंट ओपनिंग की लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जाइए लिंक पर क्लिक करके जीरोधा में अकाउंट ओपन कराइए।